नमस्कार। झारखंड में छात्रों की हित को देखते हुए जेपीएससी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। सीआईडी और रांची पुलिस की टीम ने पहले जेपीएससी कार्यालय में छापा मारा। पूरे परिसर को पुलिसकर्मी ने अपने घेराबंदी में ले लिया। उसके बाद वहां मौजूद सभी कर्मियों की तलाशी ली गई, मोबाइल जब्त कर लिए गए। साइबर एक्सपर्ट की टीम ने मोबाइल की तलाशी ली और अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार सीआईडी की टीम ने 4 लोगों को डिटेन किया है, उससे पूछताछ चल रही है। 4 लोग में एक जेपीएससी की महिला कर्मचारी भी है और इसके अलावे 3 जो एजेंसी परीक्षा ले रही थी टीडीपीएल उसके कर्मचारी बताए जा रहे हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार सीआईडी ने टीडीपीएल जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है उसके कार्यालय को भी सील कर दिया है। इसके साथ एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो जानकारी ये है कि जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी के कार्यालय में भी सीआईडी की टीम पहुंची थी और वहां से भी एक कर्मचारी को डिटेन किए जाने की खबर है। अब तक चूंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इसलिए हम नाम नहीं बता रहे हैं। नाम फॉलोअप को पता चल चुका है कि आखिर वहां से किस अधिकारी को उठाया गया है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि अधिकारियों की तरफ से नहीं की जा रही है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार कल एफआईआर दर्ज होगा और उसके बाद इनमें से कई जो लोग हैं जो इस परीक्षा की अनियमितता में शामिल थे उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि ये पूरी कार्रवाई जेपीएससी के ही एक अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखे जाने के बाद और जिस तरह से डुमरी के विधायक जयराम महतो ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और जेपीएससी में हुई अनियमितता की जानकारी दी थी और उसके बाद अभी जिस तरह से भाजपा एक तरीके से कल जेपीएससी कार्यालय के बाहर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही थी, इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री को ये जानकारी दी गई कि जेपीएससी में जिस कंपनी परीक्षा ले रही थी वह यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, वह जेएसएससी की भी कई परीक्षाओं को ले रही है और जेपीएससी की भी कई परीक्षाओं को ले रही है। और आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जो 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आया और उसके बाद ओएमआर शीट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिसमें कहा गया कि बहुत कम आंसर दिए गए हैं और फिर भी जो कैंडिडेट है वो पास हो गया है। इसके बाद कटअप जारी नहीं किए गए, इसको लेकर सवाल खड़ा किया गया। हाई कटअप गया, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए और 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के पीटी परीक्षा के परिणाम के बाद कई सवाल लगातार खड़े होते चले गए। अभी एक मीडिया ने ये भी दावा किया है कि जो टीडीपीएल जो एजेंसी है जो परीक्षा ले रही थी उसका जो एक कर्मचारी है वह जेपीएससी और जेएसएससी की कई परीक्षाओं में पास हुआ है और टॉप रैंक कर रहा है, इसलिए बहुत संदिग्ध स्थिति से इसे देखा जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर और निकलकर सामने आई है कि जेपीएससी के अध्यक्ष LB खयांगते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि इस्तीफा दिया नहीं है उन्होंने, बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। थोड़ी देर पहले जब कैबिनेट की बैठक खत्म हुई थी तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फॉलोअप ने सवाल किया कि जिस तरह से दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है नीट पेपर लीक को लेकर, झारखंड में भी प्रोटेस्ट होने की तैयारी चल रही है और यहाँ भी पेपर जो परीक्षा संपन्न हुए हैं उसमें अनियमितता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने उस पर क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, एक तरफ सीआईडी का छापा और दूसरे तरफ इस्तीफा। आगे क्या होगा आप समझ सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय, एक तरफ सीआईडी की टीम ने छापा मारा, पूरे परिसर को अपने घेराबंदी में ले लिया, किसी को बाहर नहीं जाने दिया गया और अभी जब हम लोग रात 9 बजे ये वीडियो बना रहे हैं अभी भी सीआईडी की टीम जेपीएससी कार्यालय में मौजूद है। जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार एक महिला अधिकारी जिनका ट्रांसफ़र खाद्य आपूर्ति विभाग में हो गया था, फिर भी वहाँ वो असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनी हुई थी और उन पर आरोप कई लग रहे हैं। जो पत्र लिखे गए थे मुख्यमंत्री को उसमें ये बताया गया है। तो ये जो पूरा एक नेक्सस निकल कर सामने आ रहा है, क्या मुख्यमंत्री के पास जो शिकायत गई थी वो गंभीरता से ली और उसके बाद ही एक्शन हो रहा है? नहीं, बिल्कुल इतनी बड़ी जो गतिविधि आगे बढ़ी है, कार्रवाई जो हो रही है जेपीएससी कार्यालय के दफ्तर में जाकर के सील करना, कई चीज़ों को वहाँ से जांच पड़ताल करना और कई कर्मियों से पूछताछ करना और एक जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि एक महिला अधिकारी जिनका ट्रांसफ़र हो गया था वहाँ से, उनको भी वहाँ पे
रखा गया और वो संदिग्ध गतिविधियों में उनका नाम आ रहा है। कल उनके नाम संभवतः सामने भी आ जाएंगे, वो आधिकारिक तौर पे हो जाएगा। सामने भी आ गया है, चूंकि आधिकारिक तौर पे नहीं आया है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन 22 मई को ही खाद्य आपूर्ति विभाग में उनका तबादला कर दिया गया था। फिर भी वह दोबारा जेपीएससी में कार्यभार संभाल रही हैं। आरोप है कि जेपीएससी कार्यालय में कई कर्मचारियों को महत्वपूर्ण कार्यभार नहीं दिया जा रहा था। मतलब जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर को रहते हुए भी असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर सब कुछ देख रही थी। नहीं, बिल्कुल। और यही सारे जो डॉट हैं क्रिएट हुए, उसी के आधार पे ये कार्रवाई हुई है आज। आप एक चीज़ गौर कीजिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी जेपीएससी अध्यक्ष के इस्तीफे की खबर जो है 9 बजे के आसपास, 9 में आई है, लेकिन ये बयान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 बजे ही जो है प्रोजेक्ट भवन में, जब कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, फॉलोअप में ही सवाल उनसे पूछा कि देश भर में छात्र नाराज है, झारखंड में भी छात्रों के मन में कई सवाल हैं, लेकिन उसको कोट नहीं किया जा रहा है। आप उन छात्रों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? उसी सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिस्टम हाई अलर्ट पर है और उनकी नज़रें सभी पर है। जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, जो गलत कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई होगी। बाकायदा उन्होंने कहा कि मेरी मंशा पर अगर कोई डाउट है, अगर आप पत्रकारों से, उन्होंने सवाल के बदले में बाकायदा सवाल ही पूछ दिया कि अगर मेरी मंशा पर कोई डाउट है तो आप बताइए। चूँकि ये सब मुख्यमंत्री के शब्द हैं, ये फॉलो अप या संजय रंजन या सनी शरद के शब्द नहीं हैं, उनके बयान मौजूद भी हैं, जाकर सुन सकते। उन्होंने कहा कि सिस्टम में छुपे बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, जो कि बरसों से अलग अलग जगहों पर हैं और वो बैठ करके गलत गतिविधियों में संलिप्त हैं। हर चीज़ जो है हम पारदर्शिता से करने की कोशिश कर रहे हैं और चूंकि ये बरसों से लोग बैठे हुए हैं तो एक एक करके डिटेन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जादुई छड़ी तो है नहीं कि एक बार में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी मंशा ठीक है और मैं नज़रें बनाया हुआ हूँ, रख रहा हूँ सारे चीज़ों पर। और जो 7 बजे उन्होंने बात कही, जो कि जेपीएससी दफ्तर में जो कार्रवाई से जुड़ा हुआ भी सवाल था कि सीआईडी जांच कर रही है, आज गई है, पूछताछ कर रही है, छापेमारी कर रही है, तो आप ये देखिए कि ये उसी दिशा में ये काम आगे बढ़ रहा है। और ये जो छात्रों का गुस्सा है सनी, ये सही बात है कि छात्र भले ही खुद से सड़क पर यहाँ पे नहीं है, लेकिन छात्रों में एक नाराज़गी तो यहाँ पे है ही। जेपीएससी के पीटी एग्ज़ाम को लेकर के कई सारे ओएमआर आपने खबर बनाई भी, फॉलो अपने दिखाया भी। उसके बाद जेएसएससी से जुड़ा हुआ बहुत सारा डॉक्यूमेंट, जिस दिन एग्ज़ाम था सिल्ली का एक लड़का फ़ोन किया कि सर देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है और हम जो है एडमिट कार्ड मुझे अभी मिला है। तब जबकि 2 दिन से जब हम डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे तो वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा था मेरा, और आज एडमिट कार्ड आ गया है। बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों को इस तरीके से बिल्कुल सरकार को ये करना चाहिए। बहुत देर अब तक नहीं हुआ है, हालांकि मेंस का एग्ज़ाम जेपीएससी का है सामने। अगर ये समय और पहले हो जाती ये सारी कार्रवाई तो और बेहतर होता, लेकिन अब तक बातें निकलकर सामने आई है कि 4 लोगों को डिटेन किया गया है, तो इसका मतलब साफ है कि कुछ न कुछ मिला है और उनसे पूछताछ चल रही है। और कल जब एफआईआर होगा उनमें उसमें क्या किस बात का जिक्र है, कौन कौन लोग शामिल हैं। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार महिला कर्मी या फिर एजेंसी के यहाँ जब सीआईडी की टीम मिली तो कई एडमिट कार्ड भी बरामद हुए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जो आशंका कैंडिडेट पहले से जता रहे थे, जो मीडिया पहले से बता रहा था, जो पॉलिटिकल पार्टियां जो पहले सवाल उठा रही थी कि किस तरह से परीक्षाओं में अनियमितता हो रही है, तो उसके कुछ तो प्रमाण मिले होंगे, उसी आधार पर अभी तक पूछताछ चल रही है। देखिए, अगर प्रमाण नहीं मिलते तो इस तरीके की बड़ी कार्रवाई नहीं होती। आपने इंट्रो में ही कहा कि सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक के इतिहास में जेपीएससी के ऊपर हुआ है, और ये छापेमारी के महज 5 से 6 घंटे के बाद जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा हो गया है। दरअसल आप ये समझिए, इसको हटाया गया उन्हें। बिल्कुल, मैं वही अगला लाइन ही मेरा वही था कि ये दरअसल अचानक से कुछ नहीं हुआ है। ये बीते 3, 4, 5 दिनों से जो है ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी। और हालांकि ये ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है, जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी हो, लेकिन एक तरीके से इस्तीफा इनसे लिया गया है एल ख्यान्ते से, और ये बेहद ही एक तरीके से कहा जाए तो शर्मनाक स्थिति है। सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है, ये
अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, बहुत भरोसे के साथ, आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन ने आज भी इशारों में यही बात कहा कि हम तो एग्ज़ाम भी ले रहे हैं जेपीएससी को लेकर के। आप अगर पूरा बाइट अगर उनका सुनिएगा, बयान सुनिएगा आज का, तो वो एक तरीके से रघुवर दास के सरकार को याद दिला रहे हैं कि भाई उस समय तो एग्ज़ाम भी नहीं लिया जा रहा था, लेकिन मैं पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम ले रहा हूँ। कहीं भी अगर कोई गड़बड़ियाँ हो रही है तो उस पर मेरी नज़रें हैं और गड़बड़ करने वालों पे सख्त कार्रवाई भी होगी। और होगी, ये सिर्फ बयानों में नहीं है, बाकायदा आप देखिए कि आज कार्रवाई हुई है और जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा भी हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, आज अखबारों में भी खबरें छपी थी और उसमें बताया गया था कि किस तरह जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, जो एजेंसी है जो परीक्षाएं ले रही है, एक साथ कई परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा उसे दिया गया। और सिर्फ जिम्मा नहीं दिया गया, बल्कि फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट प्रकाशन तक का जिम्मा, पूरा जिम्मा एक ही कंपनी को दिया गया। होना ये चाहिए कि अगर अलग अलग कंपनी को दिया जाए तो ट्रांसपेरेंसी की गुंजाइश जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। और बाकायदा परीक्षाओं का इसमें नाम है कि नगर निगम कार्यपालक अभियंता भर्ती परीक्षा 2023, झारखंड स्वास्थ्य सेवा संयुक्त नियुक्ति परीक्षा 2023, झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा 2024, झारखंड संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा 2026 और झारखंड संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा 2026। ये तमाम परीक्षाएं एक ही एजेंसी से कराई जा रही थी और एक पत्र मुख्यमंत्री को दिया गया। उसके बाद कई लोग लगातार सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठा रहे थे और पूछा जा रहा था कि आखिर जब इतनी अनियमितता हो रही है तो सरकार की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अब फाइनल एफआईआर क्या दर्ज होता है, सीआईडी की तरफ से ऑफिशियल बयान क्या कुछ आता है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वो जानकारी आएगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। हाँ, ये सारा जो मसला है वो अकाउंटेबिलिटी का है। आज आप देखिए कि लाखों छात्र जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच करके कल उन लोगों ने संसद मार्च किया। उनका क्या डिमांड है? उनका डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस्तीफा देने से क्या सारे सवालों का समाधान मिल जाएगा? ये सवाल जब पूछा जा रहा है छात्रों से तो छात्र क्या जवाब दे रहे हैं? जवाब उनका यही है जो एकदम लॉजिकल है कि अकाउंटेबिलिटी तय करना है। दरअसल कोई नेक्स्ट व्यक्ति जो आए वो यह डरे कुछ भी गलती करने से या फिर गैर जिम्मेदाराना कोई स्टेप बढ़ाने से कि हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अभी ये जो जेपीएससी अध्यक्ष का जो इस्तीफा हुआ, मंत्री दीपिका पांडे से जो मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि देखिए लीकेज फ्री सिस्टम एकदम से खड़ा कर दिया जाए ये संभव नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन अगर कहीं से कोई लीकेज मिलता है तो उस पर क्या सरकार गंभीरता के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ कोई कार्रवाई करती है कि नहीं करती है, तो ये देखना और समझना चाहिए। तो ये अच्छी बातें हैं, लेकिन ये चीज़ें समय पर होती रहे तब जो छात्र हैं उनके मन में जो सवाल है, उनके मन में एक उम्मीद भी जगेगी। जो एक निराशा है अभी जेपीएससी अध्यक्ष पे जो कार्रवाई हुई है, इस तरीके की कार्रवाई अगर ठोस तरीके से समय पर होती रहे तो उम्मीदें जगेंगी। बिल्कुल इसी तरह अगर कार्रवाई होती रहे, स्टूडेंट के मुद्दे को ध्यान पूर्वक सुनकर तुरंत कार्रवाई हो। ये भी सवाल पूछा गया कि सेंट्रल में जो है सवाल नहीं लिए जाते, यहाँ सवाल लिए जाते तो क्या कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कई तरीके से सूचनाएं पहुँचती है और उस सूचना पर कार्रवाई होती है। फिलहाल ये कार्रवाई हुई है। कल सुबह भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की तरफ से जेपीएससी कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम है और उस घेराव के कार्यक्रम से पहले ये बड़ी कार्रवाई, दो बड़ी कार्रवाई, एक तो छापा, दूसरा कई लोगों को डिटेन किया गया और तीसरा कि जेपीएससी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। अपने आप में ये बड़ी कार्रवाई है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in